हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपना परिवार माधव एनसीईआरटी क्लासेस में। दोस्तों, काफ़ी दिनों से काफ़ी गर्मी की वजह से हम आपको क्लास को रेगुलर समय से नहीं दे पा रहे हैं, इसके लिए फिर से सॉरी। लेकिन क्लास को हम कंटिन्यू रखे हुए हैं और इस कंटिन्यू क्लास का में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पुत्र वियोग चैप्टर का जो है महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न। पहला प्रश्न है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कवित्री का खिलौना क्या है। दोस्तों, इस पाठ के लेखक जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान है। ठीक, कवित्री का खिलौना उनका बेटा है। बच्चे को खिलौना फ्री होता है, उसी प्रकार कवित्री माँ के लिए उसका बेटा उसके जीवन का सर्वोत्तम उपहार है, इसलिए वह कवित्री का खिलौना है। वैसे भी तो ये समझ सकते हैं कि किसी भी माँ का जो है सबसे बड़ा खिलौना उनका पुत्र होता है और दुनिया में सबसे बड़ा जो संपत्ति होता है वो पुत्र ही होता है। दूसरा प्रश्न है, कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है। दोस्तों, कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है। कवित्री स्वयं को असहाय तथा विवश इसलिए कहती है कि उसने अपने बेटे की देखभाल तथा उसके लालन पालन पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिए। तो अभी ही हमने आपको बताया, अपने सुविधा और असुविधा का कभी विचार नहीं किया। बेटा को ठंड न लग जाए, बीमार न पड़े जाए, इसलिए सदैव उसे गोद में रखा करती थी माँ। इन सारी सावधानियों के बाद मंदिर में पूजा करने में वो बेटे के लिए मतलब असमय मृत्यु नहीं टाल सकी। ऐसा है, नियमित के आगे किसी का वश नहीं चलता है, अतः वह स्वयं को असहाय और बेबस माँ कहती है। दोस्तों, मतलब होता है कि जब उनका बेटा जो है प्राकृतिक मृत्यु से पहले मर जाते हैं, यानी असमय मृत्यु हो जाता है, और इसके लिए उन्हें कई बार पूजा पाठ भी किए, उसके बाद भी उनका जो है बेटे नहीं बचते हैं, इसलिए वो काफ़ी नाराज होती है और अपने आप को असहाय और विवश महसूस करती है। तीसरा प्रश्न जो है ये भी महत्वपूर्ण है, पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। पुत्र के लिए माँ जो है वो सारे काम करते हैं जो एक माँ को करना चाहिए। पहली बात तो ये आप लिख सकते हैं, उसे अपनी सुख सुविधा के विषय की अवकाश नहीं रहता। माँ को जो है अपने बेटे के इस संबंध में इतना सोचते हैं कि वो उन्हें अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल नहीं रखते हैं। पूरा बच्चे का जो है स्वास्थ्य और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखती है। बेटे को ठंड न लग जाए अथवा बीमार न पड़ जाए, इसके लिए उन्हें सदैव गोद में लेकर उससे का मनोरंजन करते रहती है। उसे लोरी गीत सुनाकर सुलाती है, उसके लिए मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करती है तथा मन्नतें मांगती है। तो एकदम याद रखना है कि माँ माँ होती है, इसलिए आप लोग कभी माँ से नाराज मत होइए और माँ को कभी हर्ट पहुँचाने का कोशिश ना करें। दोस्तों, माँ के लिए अपना मन समझना कब कठिन और क्यों है, ये भी आपका भी है प्रश्न है इस चैप्टर का। पीडीएफ और नोट्स के लिए आपको ग्रुप ज्वाइन हो जाना है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगा। मैथिली अपने मन को समझाना तब कठिन हो जाता है जब अपना बेटा को खो देती है। बेटा माँ का की अमूल्य धरोहर होता है। बेटा माँ की आंखों का तारा होता है। माँ का सर्वस्व यदि क्रूर नियति द्वारा उसे छीन लिया जाता है, उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है, तो माँ के लिए अपने मन को समझाना कठिन होता है। सिंपल सी बात है, जब किसी माँ से बेटा उनका छीन लिए जाते हैं तो माँ जो है पूरी तरह से दिमाग से अजीब हो जाते हैं, उन्हें भगवान सुझाई नहीं देते हैं और वो बहुत ज़्यादा कठिन महसूस करने लगते हैं और वो मतलब बहुत अपने मन को समझा नहीं पाते हैं। लोग कितना भी समझाते हैं कि ऐसा होता है, फिर होगा नहीं होगा, लेकिन वो मन को समझा नहीं पाते हैं। अब अगला प्रश्न है 5 नंबर, पुत्र को छौना कहने से क्या भाव हुआ, इसे उद्घटित करें। छौना का अर्थ होता है हिरन आदि पशुओं का बच्चा। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री ने छौना शब्द का प्रयोग अपने बेटे के लिए किया है। हिरन अथवा बाघ का बच्चा बड़ा भोला तथा सुंदर दिखता है, इसके अतिरिक्त चंचल तथा तेज भी होता है, अतः कवित्री द्वारा अपने बेटे को छौना कहने के पीछे यह विशेष अर्थ भी हो सकता है। अब है अर्थ स्पष्ट करें, 5वां प्रश्न। यहाँ से आपको 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो ये सारे पीडीएफ और नोट्स प्राप्त करने के लिए आपको ग्रुप ज्वाइन हो जाना है, वहाँ से आपको दिया जा रहा है। आगे आपका है ऑब्जेक्टिव प्रश्न कि पुत्र वियोग कविता में अपने बेटे को कवित्री ने क्या कहा है, खिलौना कहा है। पुत्र वियोग कविता में किसके लिए छौना कहा गया, कवित्री के बेटे के लिए। पुत्र वियोग कविता मन में कौन सा भाव जगाती है, करुणा की भाव जगाती है। पुत्र वियोग कविता में बच्चे के लिए रात दिन की साथी कौन है, माता। पुत्र वियोग कविता में माँ अपने बेटे के लिए क्या चढ़ाती है, नारियल, दूध और बतासा। ये भी आया है ये भी। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ दोस्तों, 16 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन जो पहले मरण इसका समझिए 1948 में हुआ था। और सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थल जो है ये निहालपुर इलाहाबाद हुआ है। इलाहाबाद कहाँ पड़ता है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सुभद्रा कुमारी चौहान को किस रचना पुरस्कार मिला था, तो मुकुल जो रचना पर इनको पुरस्कार मिला था।
सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन सा पुरस्कार मिला था? सैक का सरिया पुरस्कार। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का केंद्रीय प्रेरणा क्या थी? राष्ट्रीयता, नेशनलिटी को दर्शाई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? ठाकुर रामनाथ सिंह चौहान। इस तरह से आपको हमने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों करा दिए हैं। इसका PDF और नोट्स के लिए आपको क्या करना है, गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है माधव NCERT क्लासेस। जैसे ही आप इस बात का सर्च करते हैं तो आपके सामने नया पेज ओपन होगा, जो इस तरह के पेज होगा। इस पर पहला पेज पर क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ क्लिक कीजिएगा इस तरह के पेज ओपन होगा, आपको क्लास 12th पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, क्लास 12th पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लास 12 पे क्लिक करते हैं आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। इसमें आपको क्या करना है, हिंदी पे क्लिक करना है। अन्य विषय भी दिया गया है तो अन्य विषय की भी तैयारी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आने का पहले आपको ऑब्जेक्टिव है, नीचे आएंगे तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्टिव आपका देख रहे हैं, सब्जेक्टिव में आपको नीचे आना है और यहाँ पे आ जाना है आपको 7 में है उस जानेगा, आपको आ जाना है पद खंड में। पद खंड में देखेंगे तो आपको 7 में है पुत्र वियोग। अब इस पुत्र वियोग पर आप क्लिक करके और पूरा चैप्टर को आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, नोट्स प्राप्त कर सकते हैं फ्री में। यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह प्रयास हमारा कैसा लगा, लगातार हम वीडियो दे रहे हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।